नाजरीन, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ब्रेकिंग रिपोर्ट दी है कि पेंटागन ने ट्रंप को एक प्लान दिया है और प्लान का नाम है रिस्की कमांडो प्लान टू सीज ईरान यूरेनियम। यानी ईरान का जो अफजोदा यूरेनियम है उसको छीनने का एक इंतहाई खतरनाक कमांडो प्लान। ये प्लान ट्रंप ने खुद मांगा था। क्या है इस प्लान के अंदर? 453 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, मतलब 1000 पाउंड्स का यूरेनियम है ईरान की जमीन के अंदर 300 फीट कहीं नीचे इस्फहान और नतंज के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंदर। अमेरिका इसको निकाल कर यहां से ले जाना चाहता है, लेकिन असल स्टोरी ये नहीं है। स्टोरी असल ये है कि कैसे। ये वो सवाल है जिसका जवाब अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, 7 स्टेप्स हैं जो पेंटागन ने बताए हैं रिपोर्टेडली। इन 7 स्टेप्स के साथ साथ जो है वो ये तमाम काम किया जाएगा। एक दूसरा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को इजराइल सबोताज कर रहा है। एक ऐसे शख्स को मारने की कोशिश की गई है नाजरीन कि जो कि इस अमन का सेहरा इसके सर जा सकता था, उस पर हमला करने की कोशिश की गई है। उसकी बीवी शहीद हुई है लेकिन वो खुद बच गया है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के। दोस्तों, खालिद अल मंसूरी ये एक मिलिट्री एनालिस्ट हैं, उन्होंने इन 7 स्टेप्स को एक्सप्लेन किया, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। हैं क्या वो स्टेप्स? सुनिए। सबसे पहले फौजी उतारो, यानी हंड्रेड्स या फिर हजारों ट्रूप्स जो हैं हॉस्टाइल टेरिटरी के अंदर पहले फ्लाई करो, दुश्मन की ज़मीन पे उनको उतारो। स्टेप नंबर 2, 82 एयरबॉर्न को वहाँ पर जो है वो उतारा जाएगा। 82nd एयरबॉर्न क्या है? 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न जो है ये अमेरिका की सबसे एलीट पैराट्रूपर एक यूनिट है आर्मी का। पैराशूट से ये नीचे आएंगे, सीज करेंगे, होल्ड कर लेंगे। मतलब क्या करेंगे? आते साथ ही वो जो कब्जा जमा लेंगे यूरेनियम जहाँ पर पड़ा होगा। लेकिन इस वक्त होगा क्या? होगा ये दोस्तों कि ये जो एनालिस्ट है वो कहते हैं कि पूरी ईरानी कौम इन पर गोलियां चला रही होगी, यानी इतना बड़ा खतरा इसके अंदर शामिल है। स्टेप 3 सुनिए आप। रनवे बनाया जाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर जो है फ्रॉम स्क्रैच इस जगह पे रनवे कोई नहीं है। अब ये वो जगह है जहां से आप ये सारे का सारा अफजोदा यूरेनियम चुरा के आप ट्रकों में भर के तो ले जा नहीं सकते। ईरान के अंदर कहाँ लेके जाएंगे उसको? तो आपको वहीं से इसको हवा में उड़ाना होगा। वहाँ पे रनवे नहीं है, तो इनको रनवे तामीर करना पड़ेगा ताकि कार्गो प्लेन्स वहाँ पर लैंड कर सके और वहाँ से टेक ऑफ कर सके। स्टेप नंबर 4, एक्सकेवेशन इक्विपमेंट लाना पड़ेगा। देखें, आपको 300 फीट नीचे अगर जाना है सॉलिड पत्थर के नीचे, तो ये बमबारी से नहीं होगा, आपको हैवी मशीनरी लाना पड़ेगी। 300 फीट रबल के नीचे आपको खोदना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये बमबारी करेंगे, उसको तबाह करेंगे, उससे मलबा आ जाएगा, फिर मलबे को खोद कर निकालना पड़ेगा 300 फीट नीचे। बंकर बस्टर बॉम्ब्स ने फैसिलिटीज तबाह कर दी होंगी। अब मलबा हटा के यूरेनियम तक पहुंचना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा टास्क होगा। स्टेप नंबर 5 वो है हजमत सूट्स में आपको जाना पड़ेगा। वो क्या होते हैं? स्पेशल ऑपरेटर्स रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट्स पहन के अंडरग्राउंड जा सकेंगे, वैसे नहीं जा सकेंगे। फिर आपको साथ साथ जो है वो तमाम वो इक्विपमेंट जो रेडिएक्टिव एक्टिविटी से बचाने के लिए पहनना पड़ता है, आपको सारे जो कपड़े पहनने पड़ते हैं वो पहन के उतरना पड़ेगा, जिससे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी यूरेनियम ढूंढने के लिए। स्टेप नंबर 6, बूबी ट्रैप्स चेक करना पड़ेंगे। हर कंटेनर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो भी सकता है कि वो कोई फंदा हो, वो डीकॉय हो। ऐसा तो नहीं कि ईरान ने पूरे का पूरा 1000 पाउंड का यूरेनियम एक ही जगह पर रख दिया। वहाँ पर फंदे भी तो हो सकते हैं, किसी में बॉम्ब भी हो सकता है किसी कंटेनर के अंदर। तो ईरान ने नकली कंटेनर्स भी बनाए हुए हैं वहाँ पे, इतना आसान उसको ढूंढना नहीं होगा। स्टेप नंबर 7, सब कुछ आपको डीकंटामिनेट करना पड़ेगा। देखें, ये जितना भी यूरेनियम होता है, अफजूदा यूरेनियम होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। इसके अंदर एटमी मादे होते हैं जो मार सकते हैं आपको। इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को साफ करना पड़ेगा, फिर आप इसको बाहर लेकर जा सकते हैं। इसका वक्त कितना चाहिए? इसमें टाइमलाइन क्या है? वीक्स टू मंथ्स, महीने लग सकते हैं। और ये सारा काम ऐसे नहीं कि बड़ी स्मूथली हो रहा होगा, आप कांस्टेंट फायर के नीचे होंगे। ईरान अपना पूरे का पूरा जो मिलिट्री माइट है, जितनी ताकत है, वो सारी की सारी आपके चंद 100 या चंद 1000 पैराट्रूपर्स के ऊपर बिछावर कर देगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों? अब मैं आपके सामने एक मैप रखने जा रहा हूं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। यह है टैक्टिकल सिचुएशन मैप, प्रोजेक्टेड 82nd एयरबॉर्न ड्रॉप जोन ईरान।
इसमें क्या है, इसके अंदर जो सेंटर ड्रॉप जोन है 82nd एयरबॉर्न पैराशूटर्स जहां पर गिराए जाएंगे वो आप देख सकते हैं। फिर शिनूक हेलीकॉप्टर से रीइंफोर्समेंट आएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, सीज एंड होल्ड, यानी जाओ उसको पकड़ लो, उस पर कब्जा कर लो। ठीक है, किसको, यूरेनियम को। ठीक है, चारों तरफ अगर आप देखें इसकी, इस मैप को देखें तो ईरान की फोर्सेस हैं, यानी ये कितना आसान है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो लोग कहते हैं ये आसान है, जो अमेरिका के एनालिस्ट कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम जाते साथ ही यूरेनियम पे काबू पा लेंगे और अमेरिकन फोर्सेस ईरान को सारी उम्र ताहयात के लिए जो है वो एटम बम बनाने से रोकने में कामयाब हो जाएगी। ये काम कैसे हो सकता है, कितना मुश्किल है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। चारों तरफ ईरान की फोर्सेस, रेड ट्राइंगल जो अगर आप देख रहे हैं ना इस मैप के ऊपर, रेड ट्राइंगल ये IRGC की पोजीशंस हैं, पासदारानी इनकलाब की पोजीशंस है। फिर आर्टिलरी रिप्लेसमेंट्स देख रहे हैं चारों तरफ आप। फिर आप देखें कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट्स हैं टैंक्स के साथ। IRGC कमांड पोस्ट है मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर दोस्तों। ये आप देख रही है आपने ये हिस्सा, ये रेड ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं जहां जहां नजर आ रहे हैं आपको। फिर अब आप देखें एरोज, ये एरोज वो हैं जो इनकमिंग थ्रेट्स हैं। रेड एरोज का मतलब है मिसाइल थ्रेट। आर्टिलरी फाइल्स एक्सेस है हर तरफ से, नजर आ रहा है आपको। अब आ जाए जरा वार्निंग टेक्स्ट के ऊपर, ये है होल्ड पैरामीटर अंडर कांस्टेंट फायर वीक्स टू मंथ्स, मतलब जो है वो इस बाउंड्री को लगातार आपको होल्ड करके रखना है और कॉन्स्टेंटली मुसलसल कई महीनों तक आप पर गोला बारूद बरस रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका को किस किस ताकत का सामना करना पड़ेगा, यानी ईरानी ताकत का सामना करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड एनिमी स्ट्रेंथ ब्रिगेड वाइज, मतलब ईरानी फोर्स जो है वो एक ब्रिगेड से ज्यादा है। ब्रिगेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तकरीबन 3000 से 5000 फौजी। अब जरा समझिए, अमेरिकन पैराट्रूपर्स जो आ सकते हैं इस एरिया में वो 2 से 3000 है। ईरानी फोर्सेस जो इनका वेट कर रही होंगी वो 5000 प्लस होंगी। साथ में मिसाइल्स होंगे, आर्टिलरी होगी, टैंक्स होगा, ड्रोन्स होगा, वो भी चारों तरफ से घेर के रखा होगा दोस्तों। मिक मुलरे या मिक मुलरॉय भी कहते हैं उनको, ये फॉर्मर डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं। उनका तजिया सुनिए, वो कहते हैं दिस वुड बी वन ऑफ इफ नॉट द लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्पेशल ऑपरेशंस इन हिस्ट्री। ये तारीख की सबसे मुश्किल स्पेशल ऑपरेशन होगा जो कि इस तरह से किया जाएगा। इसका एक मेजर रिस्क टू द फोर्स, यानी इसका फौज के लिए, अमेरिकी फौज के लिए बहुत बड़ा खतरा शामिल। माइकल एजनडॉट वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के ये प्रोफेसर हैं, इन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं द 82nd फोर्स इज टू स्मॉल टू कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू ईरान बट इट इज लार्ज इनफ टू बी वनरेबल टू ईरानियन स्ट्राइक्स। यानी ये जो 82nd फोर्स है, ये जो एलीट यूनिट है, ये इतनी छोटी है कि ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा सके, लेकिन इतनी बड़ी है कि ईरानी हमलों का आसानी से शिकार बन सके। आगे वो कहते हैं दिस वुड एनेबल ईरान टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज यूएस कैजुअलिटीज। इससे ईरान जो है वो अमरीकियों की बड़ी आसानी से और बहुत ज़्यादा हद तक अमरीकी कैजुअलिटीज़ यानी अमरीकी फौजियों की जान ले सकेगा। लैरी जॉनसन फॉर्मर CIA के एनालिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं व्हाट दे आर क्रिएटिंग इज अ बिग फैट टारगेट दैट ईरान इज गोइंग टू अटैक। ये ईरान को अटैक करने के लिए एक मोटा ताज़ा टारगेट मुहैया कर रहे हैं। This will inflict significant casualties on some of the United States' most elite forces. समझ गए ना आप दोस्तों। अब मैं आपके सामने लेके आता हूं यूरेनियम का किस्सा। IAEA के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 970 से 972 पाउंड्स का अफजूदा यूरेनियम है, लगभग 450 किलोग्राम, 60% तक अफजूदा एनरिच्ड। वेपन्स ग्रेड जो है वो 90% होता है, यानी अगर आप इस 60% को 90% तक ले जाएं तो ये हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन 60 से 90% तक बहुत तेजी से पहुंचता है। यानी इसको अफजूदा यूरेनियम को 60% तक पहुंचाना मुश्किल होता है, 60 से 90 तक ये यूं पहुंच जाता है। कहाँ है ये यूरेनियम? इस्फहान में कहा जाता है, बताया जा रहा है रिपोर्टेडली 300 फीट से भी ज़्यादा गहराई में टनल्स के अंदर। जून 2025 की जो बॉम्बिंग है उसके बाद इसके ऊपर मलबा भी है। फिर नेतन्स है, दूसरी बड़ी साइट है, अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी है,
पोटेंशियली और भी साइट्स हैं जो बताई जा रही हैं, और भी जगह हैं जहां पे ईरान ने फैला के रखा हुआ है। ये CIA के डायरेक्टर हैं जॉन रैचलिफ। उन्होंने कहा कि ईरान हैज द सेम अमाउंट ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम टुडे एज इट डिड बिफोर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो जून 2025 में हमला किया था। जितना यूरेनियम उस वक्त था ईरान के पास, आज भी उतना ही है, ये खुद CIA का ऑफिसर कह रहा है। साथ इतने अरसे की बॉम्बिंग के बाद यूरेनियम अभी भी सेफ है, क्योंकि वो 300 फीट ज़ेरे ज़मीन है। कहाँ है किसी को पता नहीं दोस्तों। अब मैं आपके सामने लेके आता हूं कंटेनर्स क्या है। IAEA डायरेक्टर है जनरल राफेल ग्रोसी। उसने कहा है कि द सिलेंडर्स आर नॉट वेरी बिग, नॉट स्पेशली प्रोटेक्टेड। मतलब सिलेंडर्स बहुत बड़े नहीं हैं और खास तौर पर उनको प्रोटेक्ट भी नहीं किया गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सम डिकॉयज हैव बीन प्लेस्ड अमंग देम टू कंफ्यूज एंड इंपीड एनीवन ट्राइंग टू रिमूव देम। कुछ नकली कंटेनर्स किस चीज के? अफजूदा यूरेनियम के। वो कहते हैं नकली कंटेनर्स भी रखे गए हैं ताकि जो भी निकालने आए वो कंफ्यूज हो जाए। कितने कंटेनर्स हैं? 40 से 50। हर कंटेनर स्कूबा टैंक जितना बड़ा है। हर एक को बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। रेडिएशन प्रूफ ट्रांसपोर्ट जो है वो डालनी पड़ेगी। ये आम ट्रकों में लोड नहीं हो सकता। ऐसी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए जो रेडिएशन प्रूफ हो। अगर सीधा हिट लग गया और कोई एक सिलेंडर भी फट गया दोस्तों, तो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी फैल जाएगी पूरे इलाके के अंदर। ग्रोसी ने कहा है कि देयर कुड बी सम कंटामिनेशन इफ देयर वाज अ डायरेक्ट हिट ऑन इट। सीधा अगर हमला होता है इस जगह पर तो कंटामिनेट हो सकता है, यानी ऑलमोस्ट डर्टी बॉम्ब जैसा इफेक्ट पैदा हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? खालिद अल मंसूरी एनालिस्ट हैं, वो लिखते हैं ओनली अ फ्यू डजन पीपल इन द एंटायर US मिलिट्री आर ट्रेन्ड फॉर न्यूक्लियर मटेरियल रिट्रीवल। ये सुन लीजिए, सिर्फ चंद दर्जन लोग हैं, हजारों नहीं, चंद दर्जन लोग हैं अमेरिका के अंदर जो ट्रेन हैं, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को निकाल सकें। ये सबसे खतरनाक डेल्टा फोर्स जो है वो JSOC के अंदर है। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट हैं। ये लोग बहुत कम हैं और इन्हें ईरान के अंदर भेजना जो है 300 फीट नीचे बूबी ट्रैप्स के बीच, डिकॉयज के बीच, कांस्टेंट फायरिंग के बीच, और वो भी महीनों के लिए, ये अपने आप में एक सुसाइड मिशन होगा। अब जरा अगला हिस्सा सुनिए। कल 1 अप्रैल थी। ट्रंप ने क्या कहा? वो कहता है द यूरेनियम डजंट मैटर बिकॉज इट्स टू डीप अंडरग्राउंड। मतलब यूरेनियम मैटर ही नहीं करता क्योंकि ये बहुत गहराई में नीचे। आज 2 अप्रैल पेंटागन ने क्या ब्रीफिंग दी कि ये लो प्लान निकालने का प्लान दे रहे हैं हम आपको। कल वो बोल रहा था कि मैटर नहीं करता, आज उसको प्लान मिल गया है तो वो अब मैटर करने लगा है। खालिद अल मंसूरी ने लिखा है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन अ प्रेसिडेंट हु वांटेड टू वॉक अवे गेट्स हैंडेड अ प्लान टू वॉक इन। ये होता है जब एक प्रेसिडेंट जान छुड़ाना चाह रहा है जंग से। ये बात तो तय है कि अमेरिका जान छुड़ाना चाह रहा है। अमेरिका ना सही, ट्रंप कम से कम जान छुड़ाना चाह रहा है। और फिर उससे अगले दिन पेंटागन, डीप स्टेट पेंटागन उसको एक प्लान लाकर देता है कि कौन कहता नहीं निकल सकता, ये लो ये निकल सकता है। और जो प्लान है उसका चट्टा खट्टा मैंने आपके सामने रख दिया कि अगर ये प्लान अमल दरामद किया जाता है तो ये अपने आप में खुदकुशी होगी दोस्तों। अब आपके सामने एक और कहानी रखने जा रहा हूं। ये तो आपको मैंने बता दिया कि अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स भेजने लगा है और बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं, लेकिन भेज के वो करेगा क्या, वो किस्सा का पूरा किस्सा मैंने आपके सामने रख दिया। अब नाज़रीन यहां पर एक और मसला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, कमाल खराजी ईरान के फॉर्मर साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं। 1997 से 2005 तक इन्होंने सर्व किया। बड़े एतदाल पसंद मॉडरेट पॉलिटिशियन हैं, वेटरन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम लीडर के फॉरेन पॉलिसी काउंसिल के हेड भी रह चुके हैं। कल 1 अप्रैल तेहरान में उनके घर पे हमला होता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है उनका घर, वहाँ पे हमला होता है। उनकी बीवी इसमें वफात पा गई है। वो खुद इस वक्त सीरियसली इंजर्ड हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 Iranian officials said Kharazi had been overseeing engagement with Pakistan for a possible meeting between Iranian officials and Vice President J.D. Vance। यानी 2 ईरानी ऑफिशियल्स ने बताया कि खराजी जो है वो पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन ताउन करके ईरानी ऑफिशियल्स और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट J.D. Vance के दरमियान मीटिंग करवा रहे थे। अब आप समझ रहे हैं, आप पाकिस्तान बैक चैनल खोल रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान। J.D. Vance अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वो मीटिंग करना चाह रहा था
ईरानियों के साथ खराजी ये सब कुछ मैनेज कर रहे थे और उसी आदमी के घर पे हमला होता है। ईरानी ऑफिशियल्स ने कहा है कि द टारगेटिंग ऑफ खराजी इज बीइंग व्यूड एज एन अटेम्प्ट टू डिरेल डिप्लोमेसी। खराजी को टारगेट करना सिफारतकारी को पटरी से उतारने के मुतरादिफ है। कौन नहीं चाहता कि ये जंग रुके। सोचिए, पाकिस्तान जो है वो सालसी करा रहा है। चाइना के 5 नुकाती प्लान को पाकिस्तान ने जो है वो काबिल अमल बनाया है। तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया इसमें इन्वॉल्व हैं। जेडी वैंस बैक चैनल पर है और उसी वक्त जिस आदमी ने ईरान की तरफ से ये सब कुछ कोऑर्डिनेट किया उसके घर पे हमला होता है, उसकी बीवी को मारा जाता है, वो खुद सीरियसली इंजर्ड है, जख्मी है। कौन नहीं चाहता कि जंग रुके। ये सवाल दोस्तों रोज़े रोशन की तरह आया है। इसमें कोई दो राय दूसरों नहीं रह गई है। आपको याद होगा वो पहले स्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया था, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा था, नो प्रॉमिसेस दिस विल बी इजराइल्स लास्ट वॉर। वादा नहीं कर सकते कि इजराइल की आखिरी जंग होगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर इज प्रिपेयरिंग द कंट्री फॉर अ फ्यूचर ओपन एंडेड वॉर। नेतन्याहू मुल्क को तैयार कर रहा है हमेशा जंग लड़ने के लिए। नेतन्याहू का एडवाइजर है ऑफिर फॉक, उसने एमपीआर को स्टेटमेंट दिया, वी आर निगोशिएटिंग विद बॉम्ब्स। हम तो बॉम्ब से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब सोचिए, ईरान की तरफ से अमन की कोशिश अगर की जाती है, जो एक अतदाल पसंद खराजी है उसको आगे किया जाता है कि तुम बात करो। पाकिस्तान इसमें पुल का किरदार निभा रहा है और उसी मॉडरेट को टारगेट किया गया। ये कोई इत्तफाक तो है नहीं। और इससे पहले पाकिस्तान की एम्बेसी जो तेहरान में है उसके पास बमबारी की गई। तो साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे कि इजराइल क्या चाहता है दोस्तों। ये जंग और ये जंग चलाते रहना ये किसके हक में है। अब यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट लेकर आता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर। ये ज़रा एक बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ, बल्कि फ़नी स्टोरी है। ट्रंप अपने इत्तेहादियों के साथ कैसे पेश आता है। कल एक प्राइवेट लंच था, ट्रंप ने उसमें खिताब किया, बहुत लंबा खिताब था दोस्तों। उसमें मैं उस खिताब में नहीं जाता, उसके लिए अलग व्लॉग बनाऊंगा। वो कहता है कि आई कॉल अप फ्रांस मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस का, हुज वाइफ ट्रीट्स हिम एक्सट्रीमली बैडली, स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द राइट टू द जॉब। मैंने कॉल किया, फ्रांस मैक्रोन को कॉल किया, जिसकी बीवी उससे बहुत बुरी तरह पेश आती है और अभी भी उसके जो थोड़ी पे, उसके जो मुक्के जॉ पे, जबड़े पे जो मुक्के का निशान है वो उससे रिकवर कर रहा है। आपको याद होगा कि फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन की बीवी ने स्क्रीन के ऊपर अपने शौहर को मुक्का मारा था। तो ये उसकी बात बेसिकली की जा रही है। ट्रंप जो है मैक्रोन की 71 साला बीवी ब्रिजिट इमैनुअल को जो है ना मुखातिब करके कह रहा था, जो कि अक्सर उसको मारा करती है। ये 1 मई 2025 की पुरानी वीडियो जो है उसका रेफरेंस दे रहा है, जो मैक्रोन ने डिस इन्फॉर्मेशन कह के रद्द कर दी थी। मैक्रोन ने जवाब क्या दिया, वो कहता है दीज रिमार्क्स आर नीदर एलिगेंट और अप टू स्टैंडर्ड। मतलब ये रिमार्क्स जो है वो काबिल सताइश नहीं है और ना ही सदर के बयार के मुताबिक है। फ्रेंच में इसका मतलब होता है कि इस इंसान को तमीज़ नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट की स्पीकर है याइल ब्राउन। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं वी आर करेंटली डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, पीपल आर डाइंग ऑन द बैटलफील्ड एंड वी हैव अ प्रेसिडेंट हु इज लाफिंग एंड हु इज मॉकिंग अदर्स। हम अभी दुनिया के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, लोग मैदान जंग में मारे जा रहे हैं और हमारे पास एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसको हंसी मजाक की सूझ रही है, दूसरों का मजाक उड़ा रहा है। मैनुअल बॉम्पार्ड फ्रेंच पॉलिटिशियन है, उनका एक जुमला है, वो कहते हैं आप जानते हैं कि मैं प्रेसिडेंट से कितना इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन ट्रंप के ऐसी तरीके से बात करना, उसकी बीवी के बारे में ऐसा बोलना, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। आप सोचिए कि ट्रंप, ये बताने का मकसद क्या था आपको दोस्तों, ये ट्रंप का रवैया अपने इत्तेहादियों के साथ, ये वो इत्तेहादी हैं जो हर जंग में इसके साथ शरीक थे, चाहे अफगानिस्तान जंग हो चाहे इराक जंग हो दोस्तों। और अब ये इत्तेहादी इस आदमी का न सिर्फ साथ देने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि ये उनको तज़हीक का निशाना बना रहा है दोस्तों। ये आपके सामने पूरी सूरत हाल है। इस माहौल के अंदर ट्रंप ईरान पर फौजी उतारना चाह रहा है, 453 किलोग्राम यूरेनियम निकालने का प्लान कर रहा है, अपनी एलीट यूनिट 82nd एयरबॉर्न को ईरान के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है। हफ्तों नहीं, महीनों का एक ऑपरेशन प्लान कर रहा है कांस्टेंट फायर के बीच, जहां पे वो खुद एक सिटिंग डक की तरह बैठा होगा दोस्तों। इस सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि अमेरिका वो काम कर पाएगा जो प्लान पेंटागन ने ट्रंप के हवाले किया है? मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, जिसके साथ मैं मेरा रिएक्शन भी आता है, मैं बात भी करता हूं आपके साथ। आपके कमेंट्स को बतौर तज़िया में शामिल भी करता हूं अपने
व्लॉग्स के अंदर। तो अगर आपको पसंद आई वीडियो, इस पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा, और अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें। लाइव मुलाकात करना चाहते हैं मुझसे तो हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।